सभी को नमस्कार। और आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इससे पहले सभी लोग तालीम, रामलीला की तालीम, हर जगह रामलीला की तालीम हो रही है। हम यूट्यूब में देख रहे हैं, हर जगह रामलीला की तालीम। फेसबुक पे स्टेटस देखते हैं रामलीला की तालीम, और व्हाट्सएप पर स्टेटस। बहुत सारे लोग रामलीला की तालीम का ही दृश्य भेज रहे हैं, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं, इस रामलीला की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म होगा, फिर नवरात्रियां शुरू हो जाएंगी, तो उस समय दशहरों में फिर ये रामलीलाएं भी शुरू होंगी। तो रामलीला में एक एक शब्द, बचपन से मैंने भी रामलीला देखी, तो मैं रामलीला में एक एक शब्द का, मुझे चाहे एक दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का एक एक पार्ट फिर भी याद होगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बचपन में तो पूरी रामलीला देखी, बड़े होने तक देखी, क्योंकि घर से थोड़ी दूरी में होती थी, त्रिपुरा देवी में। और हम जाते थे शाम को, सब गांव की सहेलियां, सब गांव के भाई बहन इकट्ठे होके जाते थे। और हमारे गांव से बहुत से थे सुंदर सुंदर पात्र भी, हमारे दादा चाचा लोग थे, भाई लोग थे, जो कोई सीता का पाठ खेल रहा, कोई राम का पाठ खेल रहा, कोई हनुमान का पाठ खेल रहा, कोई कैकई का पाठ खेल रहे। तो एक से एक यादें भी बनी हुई हैं। एक से एक कलाकार, संगीतज्ञ हमारे गांव में, मायके के गांव में भी थे। तो हम देखते थे वहाँ पर रामलीला त्रिपुरा देवी में, और शाम को जाते थे, नींबू, संतरे, माल्टे सब ले जाते थे, वहाँ पर बैठ के खाते थे। उन दिनों कहाँ खट्टा, क्या रात क्या दिन, कुछ पता भी नहीं चलता था। पर हम नींबू छीलते थे, इस रामलीला में बैठ के, नमक कोई पीस के लाता था, और दूर दूर गांवों के सब एकत्रित होते थे। जैसे हम दिन में स्कूल जाते थे, दूर दूर गाँव के, भट्टी गांव, नीचे पौभिया, धारी, इधर ये सुकलियाड़ी, सब जगह की सहेलियां, सब हम फिर हम पहले तो दिन में हम स्कूल में मिलते थे, फिर हम घर जाते थे, फिर कहते शाम को आना है, रामलीला में मिलेंगे। कोई संतरी लाते थे, कोई मूंगफली, कोई वहाँ दुकान, कोई पान लेके, मतलब आपस में हम फिर एक दूसरे को बांट के भी खाते थे। वहाँ भी अगर सहेलियां दिख जाती थी रामलीला में, तो बहुत खुशी होती थी। और बहुत ही उस समय तो बहुत अच्छा समय भी था, इतनी डर भी नहीं थी। और लेकिन बहुत सीधे साधे लोग भी थे हम लोग, किसी से बोलना या फिर अपनी मर्यादा में रहकर सुंदर ढंग से ये रामलीला सभी लोग मिलजुल कर जाते, खूब वहाँ पर बिछाते, सबके लिए जगह बनाते, बोरे बोरे डालते, इतना अच्छा मतलब। और जब हम दूर देर में पहुँचते थे, हम जल्दी वालों से कहते थे, हमारी एक खाती वहाँ केराली में खाती में एक सहेली थी, पुष्पा खाती, और भी थे, उनसे कहते थे हम कि तुम हमारे लिए बिछा देना, जगह बना देना वहाँ पर त्रिपुरा देवी में। बहुत ही अच्छी रामलीला होती थी। तो वहाँ पर जाते जाते पहले वही राम की महिमा, श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र कृपालु भज, मन हरण भव भय दारुणम। ये पूरा ही अभी मुझे याद है, लेकिन पूरा गाने में बहुत समय लगेगा, समय आगे बढ़ता जा रहा है। फिर जगदम्बा है प्यारी, जगदम्बा है प्यारी सुधली जो, हमारी जगदम्बा है प्यारी सुधली जो, हमारी की जय जय जय, ऐसे करते थे। उसके बाद की बात बताती हूँ, जब शादी के बाद भी, फिर बाद में बच्चे छोटे हुए, स्कूल पढ़ने के लिए पिथौरागढ़ पहुँचे, तो वहाँ भी रामलीला होती है, वो भी घर के नज़दीक होती है रामलीला मैदान में। तो बहुत ही अच्छा लगता है, रोज़ रामलीला देखते हैं, क्योंकि देखने के लिए और समझने के लिए कि क्या भाव आ रहे हैं, इसके अंदर क्या है, किस तरह से केवट ने भक्ति करी, किस तरह से हनुमान ने भक्ति करी, किस तरह से अंगद ने भक्ति करी, किस तरह से ये भगवान राम ने अपनी नरलीला दिखाई, ये सब समझने की बात है। रामायण में से लिखा है, उसमें सारी चीजें, रामायण रामचरितमानस सब इसी से तो आया हुआ है। समझना है किस तरह की लीलाएं इसने सृष्टि में आकर परमात्मा ने, ईश्वर ने की राम रूप में आकर, और किस तरह से किस किसने भक्ति करी, सबरी ने किस तरह से की, अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान राम गए किस तरह से की। तो मैं आपको अब रोज थोड़ा थोड़ा बताते रहूंगी इन चीज़ों के बारे में। आज समय बढ़ता जा रहा है, तो आज थोड़ा सा ही मैं बताऊंगी। पहले दिन का ही रावण के दरबार में रावण अपने दरबारियों से कहता है, ऋषि मुनियों की सारी तपस्या भंग भी कर देते हैं, और कहता है। तो वास्तव में अब मैं रामलीला लगातार निरंतर निरंतर रामलीला मैदान टकाना भी देखने को
मुझे मिलती है और भी मिलेगी अब नवरात्रियों में। और हमारे गांव ससुराल में भी, गांव में भी रामलीला होती है। विसाड़ में बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन होता है, एक से एक कलाकार वहाँ पर भी हैं। और तो कहने का भाव यह है कि वास्तव में जब पहले दिन की रामलीला में रावण किस तरह से ऋषि मुनियों की तपस्या भंग को परेशान करना, और ऋषि मुनियों के रक्त हाड़ मांस से घड़े को भरकर कहते हैं कि इसे जनक के दरबार में कहीं गाड़ के आओ, और जाते हैं दो दरबारी और उस घड़े को ले जाकर सुरक्षित वहाँ गाड़ देते हैं। उनसे कहता है कि घड़े को बिल्कुल सुरक्षित ले जाना। और फिर वहाँ पर जो ऋषि मुनि होते हैं उनसे पूछते हैं कि रावण के बारे में, कि रावण की मति इस तरह से क्यों हो रही है। तो कहते हैं कि वास्तव में मुनि जी कुशल भई विपरीत हो गई है रावण की। रावण इतने अत्याचार कर रहा है। दरबारी थे, रावण से डरते थे, उसके सारे कार्य तो करते थे, पर फिर वो रावण से दूर जब होते थे तो अपनी व्यथा भी सुना देते थे कि वास्तव में रावण के बारे में एक महाज्ञानी, महातपस्वी, और रावण की लीला तो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है कि देखो जी देखो, ये मेरे बल को कैलाश पर्वत उठा रहा हूँ। सारी लीला ये सब समझने की बात है। बस आगे को मैं बताऊंगी फिर एक एक करके। हर एक भक्त का, एक एक भक्तों का उद्धार भगवान राम ने किया, और किस तरह से एक एक भक्त का उल्लेख या उनके गायन पर प्रकाश डालती रहेगी। अच्छा लगता है मुझे इसलिए।